जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। इतिहास मैराथन का पार्ट 3 होगा। कल हम इससे पहले 204 तक डाल चुके थे। आज जो पूछेंगे 205 और 206। कल का वीडियो थोड़ा स्पीड हो चुका था, आज थोड़ा धीरे धीरे होगा और अच्छे से होगा। जो भी क्वेश्चन गलती होगा उसको सुधारेंगे। जो भी साथियों पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। चलिए बताइए, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम। कब क्या था? 712। और सिंध विजय बोलेगा तो कब हुआ? 712। जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर का प्रचलन बोलेगा तो मोहम्मद बिन कासिम। और ब्राह्मणों पर जजिया कर बोलेगा तो फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक। लेकिन बोलेगा कि जजिया कर को समाप्त कब किया अकबर ने? 1564। अब जजिया कर को पुनः लागू कब किया औरंगजेब ने? 1679। पुनः लागू कब किया औरंगजेब ने? 1679। इसके बाद मोहम्मद शाह ने कब वध किया था लास्ट में? 1720 में जजिया कर को समाप्त 1720 में। अंतिम रूप से कौन किया? मोहम्मद शाह ने 1720 से। 5 क्वेश्चन है। बोलेगा कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी गजनी था, उसका उद्देश्य क्या था? धन का लूटना। गजनी का उद्देश्य क्या? धन का लूटना। गजनी का था कि धन का लूटना, लेकिन गौरी का क्या था कि अपना साम्राज्य को विस्तार करना, बढ़ाना। गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार। अब पहला बार आक्रमण पक्का पक्की 1000। गजनी पक्का पक्की 1000। गजनी का जो विख्यात आक्रमण है वो कौन है? वो है सोमनाथ मंदिर। कब क्या था? 1025 से। किसके समय हुआ था? भीम प्रथम। गजनी आक्रमण कब किया था? सोमनाथ मंदिर पर 25 से। कब क्या था? किसके समय? भीम प्रथम। गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाटो। अंतिम बोलेगा तो जाटो, ठीक है। अब प्रथम बोलेगा तो नहीं, पहला 1000 में हुआ था और अंतिम आक्रमण जाटो के विरुद्ध हुआ था 1027। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक मोहम्मद गजनी। किताबुल यामनी और तारीख यामनी के लेखक उतवी। किताबुल हिंद बोलेगा तो अलबरूनी, और किताबुल यामनी बोलेगा तो उतवी। किताबुल यामनी के लेखक और तारीख यामनी के लेखक उतवी। मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हुआ? 1030। फिर से समझेंगे। गजनी टोटल कितना बार आक्रमण किया? 17 बार। पहला आक्रमण कब किया? पक्का पक्की 1000। और सोमनाथ मंदिर कब किया? 1025। अंतिम आक्रमण कब किया? 1027। उनकी मृत्यु कब हुआ? 1030। क्लियर। आगे बताइए कि शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। किस भाषा में लिखा? फारसी। और शाहजहांनामा के लेखक इनायत खान। शाहजहांनामा के लेखक पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी। पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल हिंद। भारत में मुस्लिम सफल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक मोहम्मद गौरी। यह है मोहम्मद गौरी। मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक कौन है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? 1175। गौरी बोलेगा तो 1175 और गजनी बोलेगा तो पक्का पक्की 1000। अब मोहम्मद गौरी का भारत में पहला पराजय कब हुआ था? 1178 में भीम द्वितीय। भीम प्रथम किसके समय था? गजनी के समय। पहले गजनी, पहले गौरी। गजनी तो गजनी के समय भीम प्रथम है और गौरी के समय भीम द्वितीय। तो एग्जाम में प्रथम द्वितीय आता तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए गजनी आएगा तो भीम प्रथम और गौरी आएगा तो भीम द्वितीय। त्राइन का प्रथम युद्ध कल बताए थे? 1191। इसमें कौन विजयी हुए थे? पृथ्वीराज चौहान। पहला युद्ध में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ? विजयी हो गया। लेकिन क्या हुआ? गौरी को छोड़ दिया था। तो छोड़ा हुआ आदमी जानवर करते हो क्या करता है। फिर दूसरा त्राइन का युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ? हरा दिया। कौन? गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। तो वो बहुत सारा उसका कहानी है, सब द्विवेदी बांध सब जानता था। क्या करता था? आंख से बांध करके उसका आंख पर बांध दिया पट्टी, और मान लो चिड़िया अगर मान लो एक मतलब वृक्ष पर बैठा हुआ है तो उसकी आवाज सुन करके जो है ना मतलब कि वो मार सकता था। तो बोला कि तुम सिखाओ वो बांध, ठीक है। तो सिखाओ वो बांध। तो वो क्या किया कि बोला कि वहां पर आवाज आया तो वो बैठा हुआ था। जैसे ही चलाया ना, अगर वो नहीं झुकता ना तो उसको लग जाता। वही झुक गया तो फिर उसके बाद वहां पर लगे तो वो लोग जानता है, तब तब उसको काम निपटारा किया उसका। तो बताइए कि त्राइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 और 16। त्राइन का तृतीय युद्ध 1215-16।
किसके किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश इल्तुतमिश, याल्दोज और कुबाचा। आगे बताइए कि मोहम्मद गौरी की चंदावर युद्ध कब हुआ था? 1194। चंदावर 94, चंदावर 94। गढ़वाल रंश के राजा जयचंद को हराया था। चंदावर युद्ध में किसको हराया था? गौरी ने जयचंद को। गौरी की हत्या कब हुआ था? 1206। गौरी की हत्या 1206। कौन सा जाति किया था? खोखर। आगे बताइए दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वही रे गुलामों के सामना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का। देखो गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। ऐबक का गुलाम कौन हुआ? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का गुलाम कौन हुआ? बलबन। दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश क्या था? ऐबक का दामाद। गुलाम तो ये था, ऐबक का दामाद भी था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजधानी कहाँ था? लाहौर। दिल्ली गुलामों का गुलाम किसको बोलते हैं? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम क्यों? क्योंकि गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरा किसने किया? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में हुआ था? बख्तियार काकी। आगे होते लाख बख्श किसको कहलाता है? लाख बख्श मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने किया? ऐबक ने किया था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था किसको? अरे देखिए जब गौरी जब जाने लगा ना, 1206 में उनकी मृत्यु हो गया, तो उसका गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया, अब आप चलाइए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ? 1210। गद्दी बैठा 1206 और 1210 में उनकी क्या हुआ? मृत्यु। अब किस खेल से हुआ? तो चौगान पोलो। चौगान को ही क्या बोलते हैं? पोलो। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन है? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। आराम मतलब हराम शाह। वो कोई काम नहीं किया, मात्र 8 महीना काम किया। ठीक। गुलामों का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा का शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा तुर्कान चियलगानी का इल्तुतमिश। तुर्कान चियलगानी मतलब 40 गुलामों का संगठन बनाया, मतलब कि मजबूत हो उससे चले अपना। कौन बनाया? इल्तुतमिश। तुर्कान चियलगानी का गठन किसने किया? इल्तुतमिश से। शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश। चांदी का टाका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश। मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था किस किस में? इल्तुतमिश किस में? कब किया था? 1221 में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको बनाया? ये क्वेश्चन पूछा है दरोगा में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया था मलिक जानी को, एवाज के स्थान पर। एवाज पहले था इससे। ठीक है। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासन का 1236 से 40। 1236 से फिर से बताते हैं। देखिए 1206 से 10 हुआ कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब 1210 से 11 8 महीना के लिए कौन मिले? आराम शाह। आराम शाह के बाद क्या हुआ? इल्तुतमिश। 1211 से 1236 तक। और 1236 से 1240 कौन हुआ? रजिया सुल्तान। अब 1240 से 1242 कौन हुआ? बहराम शाह। रजिया की हत्या कब हुआ? 1240 में, कैथल में डाकुओं के द्वारा। बलबन का पूरा नाम क्या है? गियासुद्दीन बलबन। ठीक है। बलबन का वास्तविक नाम क्या है? बहाउद्दीन। जलालुद्दीन है अकबर को बोलते हैं, बहाउद्दीन किसको बोलते हैं? बलबन को। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? नसीरुद्दीन महमूद। कब किया था? 1249 में। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था कौन? नसीरुद्दीन। टोपी सीकर नसीरुद्दीन महमूद। लौह एवं रक्त की नीति कौन लाया था? बलबन। लौह एवं रक्त की नीति बलबन। दीवान अर्ज की स्थापना किसने किया था? बोलेगा दीवान अर्ज किससे संबंधित है? सैन्य विभाग। सैन्य विभाग नहीं देके गृह विभाग भी देता है, ध्यान रखना। सीधा एवं पैवज प्रथा की शुरुआत किसने किया था? बलबन। अमीर खुसरो का दरबारी कवि था बलबन। भारत का तोता किसको कहते हैं? अमीर खुसरो। सबक हिंदी, हिंदी का खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो। रजत सिद्धांत का प्रतिपादन
बलबन। राजा तुर्कस्तान का पता बता, बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश कहते हैं ना, जलालुद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था किसके समय? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन के। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। जैसे कि मतलब कि कैकू बाद एक्सपायर कर गया, गुलाम वंश गायब हो गया, गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने किया 1290 ईस्वी में। 1290 से 1296 तक कौन हुआ? जलालुद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 तक कौन रहा? अलाउद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, मतलब वो उसका चाचा और मतलब कि भतीजा दामाद दोनों था। मतलब चाचा और ससुर दोनों कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का वही लग किस शासक ने अपना मतलब ससुर और चाचा का हत्या किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। आगे बता, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। 1000 दिनारी कहते हैं किसको? मलिक काफूर। कहेंगे 1000 दिनार में खरीदा, इसीलिए उसे बोलते के 1000 दिनारी। सिकंदर ए शानी अर्थात द्वितीय सिकंदर किसको बोलते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी। भूमि की पैमाइश करवा कर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान? अलाउद्दीन खिलजी। लगान वसूल करने वाले पहला है। घोड़े को दागने और सैनिक को हुलिया लिखने की प्रथा? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला पहला शासक? अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। रानी पद्मावती थी कहाँ की थी? चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की क्या थी? पत्नी। इकता प्रथा का शुरू किसने कराया था? पीछे थे इल्तुतमिश से, लेकिन समाप्त किसने किया था? बलबन। इकता प्रथा को समाप्त किसने किया? बलबन, याद रखना। आगे बताइएगा, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक? गयासुद्दीन। नहर का निर्माण बोलेगा गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन नहरों का सबसे बड़ा जाल बोलेगा तो फिरोज शाह तुगलक। सबसे बड़ा जाल कौन बिछा? फिरोज शाह तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण कर गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकनामा के लेखक? अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोलते थे? जूना खां। सनकी या पागल सुल्तान? मोहम्मद बिन तुगलक। सनकी या पागल सुल्तान? मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि विभाग ये दरोगा में दिया था, हम जो एग्जाम दिए थे, दीवान ए अमीर को ही किससे संबंधित है? कृषि विभाग से। इसकी स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कौन लाया? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता भारत आया था किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक। 1333 में। कौन सा पद नियुक्त किया था बताए थे बिहार पुलिस के समय? काजी। काजी का मतलब क्या होता है? न्यायाधीश। बोलेगा कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और उसको कौन सा पद दिया? तो काजी। काजी का क्या होता है? न्यायाधीश। किताबुल रेहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता। किस भाषा में लिखा था? अरबी। विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना किस शासक के समय हुआ था? देखिए, विजयनगर की स्थापना याद रहेगा 1336 और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347। तो 1336-47 में कौन शासन था याद रहेगा तब ना। देखिए, तुगलक वंश का बताते हैं। तुगलक वंश का जो शुरू हुआ था उसकी स्थापना कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 25 तक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 से। गयासुद्दीन तुगलक के बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, वो 1325 से 1351। तो देखो 1325 से 1351 के बीच 1336 और 47 नहीं आ गया, तो याद रहेगा तब ना पता चलेगा। तो 1351 तक कौन बताए? मोहम्मद बिन तुगलक। और 1351 से 1388 कौन था? फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 1388 फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर। दीवाने खैरात की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई कर हक ए सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान? फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्व लागू करने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा एक क्या है? खैराती अस्पताल। खैराती। जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक।
स्वतंत्र जौनपुर बोलेगा तो मलिक सरवर, स्वतंत्र जौनपुर बोलेगा तो मलिक सरवर। भारत का सिराज किसको बोलते हैं? जौनपुर। भारत का सिराज जौनपुर। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग ने आक्रमण किया था इसी केस में, नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। कब किया था? 1398 में। तैमूर लंग ने आक्रमण कब किया था? 1398 में। अब किस केस में किया था? नसीरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग ने किस केस में किया था? नसीरुद्दीन महमूद। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, सैयद वंश के खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी, मतलब बकलोल लोधी याद रख लो। लोधी वंश का नाम बहलोल लोधी है इसकी, ठीक है। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी। अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का मकबरा को बनवाया किसने? उसका बेटा का नाम क्या था? सिकंदर लोधी। कबीर समकालीन थे किस शासक का? सिकंदर लोधी। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना 1504 में। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी। अनाज से कर समाप्त किया किस शासक ने? सिकंदर लोधी। अनाज से कर समाप्त किया सिकंदर लोधी। दो गुंबदों का प्रयोग किया किस शासक ने? सिकंदर, मतलब किस शासक के मकबरा में जो है ना दो गुंबद का प्रयोग किया गया था? सिकंदर लोधी। दिल्ली सल्तनत का राजभाषा क्या है? फारसी। दिल्ली का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत संस्थापक कौन बताए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत में कौन वंश फैलाया? गुलाम वंश। तो उसका कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन है? लोधी वंश। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। आगे बताओ। विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ था? हम्पी। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी। दूसरी पूछता है पेनुकोंडा। दूसरी कहाँ था? पेनुकोंडा। आगे बताइए हम्पी अवशेष कहाँ से मिले हैं? विजयनगर है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक के बेलवारी जिला में। विजयनगर किस नदी किनारे है? तुंगभद्रा। विजयनगर की स्थापना किसने किया? हरिहर बोका। कब किया? 1336। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान इब्राहिम लोधी। इतना मारा था ना बाबर ने, पूरा घायल कर दिया था एकदम, घायले से गायब हो गया वो, जान नहीं मार दिया था, इतना चोटे लगा था वो गायब हो गया। तो संगम वंश की स्थापना किसने किया? हरिहर बोका। विजयनगर का पहला वंश कौन है? संगम वंश। इटली यात्री निकोलो कोंटी किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम। संगम वंश का प्रतापी राजा देवराय द्वितीय। संगम वंश का प्रतापी राजा देवराय द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय। आंध्र भोज किसको कहते हैं? कृष्णदेव राय। तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? कृष्णदेव राय। तुलु वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। वो एग्जाम में दिया कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तुलु वंश के। संग मतलब विजयनगर में 4 वंश था, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और विदु वंश। विठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर का निर्माण किसने किया था? कृष्णदेव राय। डोमिंग पायस और बारबोसा किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ। गोलकुंडा के किला बनवाया किसने? काकतीय राजवंश ने। काकतीय राजवंश के संस्थापक कौन थे? बीटा प्रथम। गोलकुंडा की संधि कब हुआ था? पास 1663। गोलकुंडा की संधि 1663। नूनुज आया था किसके दरबार में? नूनिज अछूत राय। नूनिज अछूत राय। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राव। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राव। बहमनी वंश के संस्थापक कौन था? हसन गंगू। 1347 में किया था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? गुलबर्गा। गुलबर्गा का है? कर्नाटक। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला। और कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं? जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन। राजतनवीर का फारसी में अनुवाद किसने किया? जैनुल आबदीन। राजतनवीर का फारसी में अनुवाद। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन दिया। बंगाल के नदिया में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया में। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। अद्वैतवाद का शंकराचार्य। द्वैतवाद का माधवाचार्य। अब विशिष्ट द्वैतवाद ये गलत दिया इसमें।
शुद्धाद्वैतवाद होगा वल्लभाचार्य, अब विशिष्ट द्वैतवाद होगा रामानुजाचार्य। इसमें सुधार लीजिएगा, पेज नंबर 206 लिख लीजिएगा, रामानुजाचार्य। इसमें क्या कीजिएगा, रामानुजाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद बोलेगा वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? मुगल का, आए हो भगवान, बाबर। हाँ, अब मुगल वंश के शासक कौन कौन है? बादशाह का टिक दिए थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। शासन बताते हैं, 1526 से 1530 कौन हुआ? बाबर। 1530 से 1540 कौन हुआ? हुमायूं। और फिर 15 साल तो शेरशाह सूरी सब शासन किया। फिर 1555 से 56 भी कौन रहा? हुमायूं। फिर 1556 से 1605 कौन रहा? जहांगीर, सॉरी अकबर। 1556 से 1605 का रहा अकबर। और 1605 से 1627 कौन रहा? जहांगीर। और 1627 से 1657 कौन रहा? शाहजहां। और इसके बाद 1658 से 1707 कौन रहा? औरंगजेब। 1658 से 1707 औरंगजेब। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483, 24 फरवरी 1483। बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर की मृत्यु कब हुआ? 1530, 27 दिसंबर 1530। तारीख नहीं हुआ तो साल कम से कम याद रखो। बाबर का कब्र कहाँ था? काबुल में। पानीपत का प्रथम युद्ध तारीख सहित बताओ। 1526 इब्राहिम लोदी के शासनकाल में। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किस युद्ध में किया था? बाजर और भेड़ा का युद्ध 1519 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। तारीख बताओ। 17 मार्च 1527। 17 मार्च 27। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 मेदनी राय के बीच। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में किया था? तुर्की भाषा। बाबरनामा फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम। अयोध्या में बाबरी मस्जिद किसने बनाया? बाबर। किसके सेनापति था? बाबर का सेनापति था मीर बकी बगत। कब बनाया था? 1528 में। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? अभी तुरंत बताएं। हुमायूं। हुमायूं की पत्नी कौन थी? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं का पूरा नाम क्या है? नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं नामा की रचना किसने किया? गुलबदन बेगम। ज्योतिष में विश्वास रखता था कौन? हुमायूं। हुमायूं सप्ताह में 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनता है। दिनपना नामक नगर की स्थापना किसने किया? हुमायूं। कब किया? 1533। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा का निर्माण कब हुआ था? 1565। हाजी बेगम। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 39, 25 जून 1539। शेरशाह ने किसको पराजित किया? हुमायूं को। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? दक्षिण बिहार के सूबेदार था बहार खान लोहानी। एक हाथ से मार दिया था, ठीक है, शेर को। इसीलिए डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? शेरशाह सूरी। लेकिन उधर बोलेगा तो पहले में मौर्य वंश में अशोक। अपने नाम से खुतबा पढ़वाया था कौन? शेरशाह ने। चौसा युद्ध के बाद करवाया था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1540, सॉरी 17 मई 1540। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसने किया? शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत शेरशाह। शेरशाह का शासनकाल भूराजस्व कितना था? 1/3। शेरशाह सूरी का मृत्यु कब हुआ था? 1545। शुद्ध चांदी का सिक्का, रुपया का सिक्का किसने ढलवाया? शेरशाह सूरी। मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबार में रहता था? शेरशाह सूरी। 12 मासा के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। स्वप्न वासवत्ता के लेखक भास। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? किस जिला में पड़ता है? सासाराम, रोहतास। अकबर का पहले की नाम किस नाम से जानते थे? जलालुद्दीन। कब जन्म हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। मृत्यु हुआ था 16 अक्टूबर 1605। अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम, जो हुमायूं की क्या थी? पत्नी या वाइफ बोल सकते हो। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? वैलेंटाइन डे दिन हुआ था इसका, 14 फरवरी 1556। कालानौर में हुआ था बैरम खां द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। ये क्वेश्चन दिया था
पानीपत द्वितीय युद्ध का तारीख दे दिया था। 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 अकबर ने पराजित किया था किसको? हिमू को। पानीपत की लड़ाई मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था द्वितीय में? बैरम खान। अकबर ने खाना को उपाधि किसको दिया था? बैरम खान को। अकबर ने जड़ी कलम को उपाधि किसको दिया था? ट्रिक दिए थे मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। जड़ी लाएंगे कश्मीर से, ट्रिक दिए थे। हाँ, सीरी कलम अब्दुल समद, सीरी समद। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत कब किया था? मालवा विजय 1562। मालवा विजय। मालवा का अंतिम सुल्तान कौन था? बाज बहादुर। अकबर द्वारा चित्तौड़ विजय कब हुआ? 1567। अकबर द्वारा चित्तौड़ विजय 1567। हल्दी घाटी का युद्ध तारीख सहित बताओ। 18 जून 1576। 18 जून 1576। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खान। महाराणा प्रताप का कौन था? हकीम खान। खतरनाक क्वेश्चन है। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का बनवाया अकबर ने कब? 1572 दिया, इसको 1571 होगा। ठीक है, पेज नंबर 206। आगे अकबर के दरबार में कौन अंग्रेज आया था? पाला रॉल फिंच। किस जहाज से आया था? हेक्टर जहाज से। मनसबदारी प्रथा का शुरुआत किसने किया था? अकबर। इबादत खाना का स्थापना अकबर 1575। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर। अकबर का राज कवि कौन था? फैजी। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर। मीराबाई समकालीन था तुलसीदास। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? ये भी गलत दिया, पेज नंबर 206 में। ये 1499 दिया है, 98 होगा। इसका ट्रिक बता, जब वास्को डिगामा हुआ 1498। मीराबाई का जन्म बिहार पुलिस में मेरे से पूछा था, हम दिए थे जब। किस राज में हुआ था? राजस्थान में। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास या रविदास, उसी बोलते हैं। अब कंप्लीट हो गया। कल जो आपका होगा 207 और 208, मतलब एक आधुनिक भारत भी चल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।